नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मोशन इन 2D के पार्ट 4 की। तो पार्ट 4 में जाने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इनमें आपको इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4। मोशन इन ए प्लेन का 4th पार्ट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको बोला जाता है रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम। ये है रिवर बोट और रिवर मैन प्रॉब्लम। रिवर मैन प्रॉब्लम। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मान लीजिए एक रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है और एक मैन को स्विम करके नदी को पार करना है, रिवर को क्रॉस करना है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है d। ये कैपिटल D में कर देता हूँ, ये कैपिटल D डिस्टेंस है इसकी। विड्थ ऑफ द रिवर, ये विड्थ ऑफ द रिवर है D। विड्थ ऑफ द रिवर। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है। ये मैन अगर इस डायरेक्शन में स्विम करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है, मैन की स्विमिंग वेलोसिटी जो है वो तो हो जाएगी v ऑफ मैन। इधर वो जा तो इधर रहा है, उसका हेड वगैरह डायरेक्शन ये एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे है। ए से वो बी पे जाना चाहता है तो क्रॉस करना चाहता है, बट रिवर की जो वेलोसिटी है वो इसको ले जाएगी इधर। इस डायरेक्शन में रिवर की वेलोसिटी है तो वो यहाँ जाने की बजाय पहुँच जाएगा यहाँ पे। देखिए हेड उधर ही है। फिर क्या होगा, स्विम तो ये उधर कर रहा है बट रिवर इसको इस तरीके से ले जाती है क्योंकि रिवर की वेलोसिटी जो है इसको इधर बहाने का काम करती है, इधर फ्लो कराने का काम करती है और जो मैन की वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इधर इसको रिवर को क्रॉस करने का काम करती है। तो अल्टीमेटली जो मैन यहाँ नहीं पहुँच के और मैन पहुँच जाता है यहाँ पे। तो क्रॉस तो कर लिया उसने, बट उसने क्या किया कि यहाँ एग्जैक्टली नहीं पहुँच के वो यहाँ पहुँचता है। अब मान लीजिए कि उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। ये एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट जो है बी पे पहुंचना है। अब बी पे अगर उसको पहुंचना है एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे, ए और ये बी, तो लेट अस से किस डायरेक्शन में वो स्विम करे ताकि एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचे। तो देखिए वो इस डायरेक्शन में अगर स्विम करता है तो वो जाएगा तो इधर और रिवर ले जाएगी इधर। वो स्विम तो किया इधर और रिवर ले जाएगी इधर, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन, वो हो जाएगी इधर। अब इसमें क्या होगा कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी जब इस तरफ है तो वो इस तरीके से सीधा सीधा यहाँ पहुँच जाएगा, ए से बी तक पहुँच जाएगा। अब दोनों केसेस डिफरेंट है। दोनों केसेस जो है इस तरीके से डिफरेंट है कि इसमें क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो अलग होगा और यहाँ से इस प्रोसीजर में जो टाइम लगेगा वो अलग लगेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 2 अप्रोच इसमें आ जाती है और 2 अप्रोच क्या है। एक तो है मिनिमम टाइम अप्रोच। ये मिनिमम टाइम अप्रोच है, यहाँ जो दिखा रखा है ए से बी तक इस तरीके से स्विम करता है तो ये तो मिनिमम टाइम अप्रोच है। और ये है शॉर्टेस्ट पाथ। ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ अप्रोच है। 2 अप्रोच है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ और ये है शॉर्टेस्ट टाइम। अब यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है कि ये शॉर्टेस्ट पाथ अप्रोच में टाइम ज़्यादा क्यों लगता है और शॉर्टेस्ट टाइम में कम से कम टाइम क्यों लगता है। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। यही रिवर है, अगर आदमी अपने आप को फ्री छोड़ देता है तो जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है वो इधर की तरफ है और अगर इसकी विड्थ जैसे हमने ली थी, रिवर की विड्थ d है, तो आदमी को ये रिवर जो है इस डायरेक्शन में बहा के ले जाएगी, कभी भी वो इधर क्रॉस नहीं कर पाएगा।
इधर अगर इसकी वेलोसिटी कुछ भी है तो अगर मान लीजिए इधर की जो वेलोसिटी है वो इधर ले जाने का काम करेगी और इधर की जो वेलोसिटी है वो इधर ले जाने का काम करती है। मान लीजिए मैन जो है वो अपने आप को फ्री छोड़ देता है तो रिवर उसको बहा के इधर ले जाएगी, कभी क्रॉस नहीं करवाएगी। अच्छा, अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि लेट अस से रिवर फ्लो नहीं कर रही है, रिवर फ्लो नहीं कर रही है, तो देखिए इस खास बात को, ये मैन स्विम करते हुए अगर शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ जाना चाहता है तो इधर की जो वेलोसिटी है मैन की वो इसको क्रॉस करवाएगी, यहाँ से मैन यहाँ पहुँच जाएगा फटाफट। तो ये यहाँ से शॉर्टेस्ट टाइम जो अप्रोच है उसमें क्या 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 मेन चीज़ है कि इधर की तरफ जो वेलोसिटी है ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तब शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा। शॉर्टेस्ट पाथ इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है बट ये पाथ शॉर्टेस्ट हो जाता है। उसका रीज़न है कि जो वेलोसिटी ऑफ द मैन है इस पर्टिकुलर पार्ट की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है कि ये तो है वेलोसिटी ऑफ द मैन। लेट अस से ये एंगल है थीटा, जिस एंगल पे ये स्विम कर रहा है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है Vm cos थीटा और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आता है वो आता है Vm sin थीटा। जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर है वो इस तरफ है, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। अब देखिए जब मैन इस तरफ स्विम कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक वेलोसिटी इस तरफ है और एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में है वो रिवर को अपोज करेगी, रिवर की जो फ्लो है उसको अपोज करेगी और ये पार्ट जो है इसको कैंसिल कर देगा। इधर का जो कंपोनेंट है ये रिवर को क्रॉस करवाएगा, इससे इस कंपोनेंट के कारण आदमी जो है वो रिवर को क्रॉस कर पाएगा। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो Vm sin थीटा है ये तो बराबर है Vr के, और ये जो Vm cos थीटा है ये क्रॉस करवाता है रिवर को। तो ये खास बात होती है इसमें। अच्छा, अब हम इनके इक्वेशंस पे आ जाते हैं कि इक्वेशंस जो है ये किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो बात करता हूँ शॉर्टेस्ट टाइम की। तो शॉर्टेस्ट टाइम में देखिए क्या होता है, शॉर्टेस्ट टाइम जो है इसकी बात करते हैं और इस केस को यहाँ डिस्कस करते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम में देखिए क्या होता है। शॉर्टेस्ट टाइम में क्या होगा कि मान लीजिए विड्थ ऑफ द रिवर जो था, ये हमने जैसे बताया आपको कि ये डिस्टेंस जो है विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो d है। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि टाइम टेकन जो है यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो टाइम है, पहुँचेगा तो वो यहीं पे सी पॉइंट पे पहुँचेगा। तो इधर से इधर जब क्रॉस करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, लेट अस से t इज द टाइम टेकन। t जो है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये है टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो इस अप्रोच में क्या है कि ये जो है ये तो है डिस्टेंस d, तो ये है डिस्टेंस d और ये किसके बराबर है, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये है Vm और यहाँ पे है टाइम t। तो यहाँ से टाइम t आ गया, ये बराबर आ गया यहाँ से d डिवाइडेड बाई Vm। तो ये तो हो गया टाइम जिसमें वो क्रॉस कर पाएगा। देखिए मैंने रिवर की वेलोसिटी नहीं ली है क्योंकि एक लॉ है फिजिक्स में, वो क्या कहता है कि इधर दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। ये अपना काम इंडिपेंडेंट करता है, ये अपना काम इंडिपेंडेंट करता है। अगर x का काम x करेगा, y का काम y करेगा। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ द रिवर, तो वो इधर ही ले जाने का काम करेगी, इधर ले जाने का काम नहीं करेगी। ये जो है ये y जो है, ये y कंपोनेंट अगर इधर की तरफ है, वेलोसिटी ऑफ द मैन अगर इधर की तरफ है, तो वो इधर ही ले जाने का काम करेगी, इधर ले जाने का काम नहीं करेगी। तो ये इसको जो आदमी को क्रॉस करवाया वो इस कंपोनेंट ने करवाया है, वेलोसिटी ऑफ द मैन। इस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी है मैन की, उसने इसको क्रॉस करवाया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है विड्थ ऑफ द रिवर, यहाँ पे मैंने किया है वेलोसिटी ऑफ द मैन और मैंने किया है यहाँ पे टाइम t। टाइम t आ गया यहाँ से d बाई Vm। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ लेट अस से यहाँ से ये जो डिस्टेंस हुई ये r हुई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, तो ये r कितनी होगी। तो देखिए ये जो r है
ये तो हो गई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इनटू टाइम की अगर बात करें तो देखिए इस डायरेक्शन में जो स्पीड है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है वी आर। ये वी आर वेलोसिटी या वी आर स्पीड जो है इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से मैं कह दूंगा ये है वी आर और मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ से जो ए से लेके बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है आर, वो किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी वी आर, और टाइम की जगह मैं पुट कर सकता हूँ डी बाई वी एम, ये डी बाई वी एम है। अच्छा अब अगर बात करें कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भाई एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है मैन की वो है इस डायरेक्शन, ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका है, इसको निकालने का तरीका है कि मैं क्या करूँगा कि मैं लूँगा यहाँ से, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन है और ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है, और यहाँ से ये इस तरीके से डायग्राम मैंने पुट किया तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन आ जाती है। तो ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अच्छा, आप जब भी सॉल्व करें क्वेश्चन तो इसका स्पेशली ध्यान रखें कि जैसे टाइम अगर आपको निकालना है तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ द मैन ले, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है वो काम नहीं आएगी यहाँ पे। तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ इस तरीके से हम ये जो शॉर्टेस्ट टाइम है उसके पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं शॉर्टेस्ट पाथ पे। शॉर्टेस्ट पाथ का जो है रिलेशन वो देखते हैं कि वो क्या होगा। देखिए शॉर्टेस्ट पाथ में क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ की जब हम बात करेंगे तो क्या है, देखिए मान लीजिए वो एंगल जो है, आदमी जिस एंगल पे स्विम करता है लेटर से वो है थीटा, तो ये थीटा एंगल पे स्विम करता है। तो इस केस की अगर बात करें तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन है वो मैं पहले निकाल देता हूँ। ये तो वेलोसिटी ऑफ द मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन क्या होगी, तो यहाँ पे हम करते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन, और यहाँ पे ये जो है ये है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब टाइम टू क्रॉस रिवर, देखिए टाइम टू क्रॉस रिवर में क्या है, टाइम टू क्रॉस रिवर। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे बात की थी कि ये वी एम कॉस थीटा जो है, ये कंपोनेंट जो है ये इसको पार करवाएगा, नदी को पार करवाएगा, रिवर को पार करवाएगा। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है वो है डी। तो मैं सीधा सीधा मेरा इक्वेशन लगा देता हूँ डिस्टेंस, और दैट इज इक्वल टू स्पीड जो है वी एम कॉस थीटा, ये वी एम कॉस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ से टाइम मेरे पास निकल के आ जाता है, दैट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वी एम, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये टाइम यहाँ पे निकल के आ जाता है, कितने टाइम में ये रिवर जो है वो क्रॉस कर पाएगा। तो
होप यहाँ पे ये जो शॉर्टेस्ट टाइम और शॉर्टेस्ट पाथ आपको क्लियर हुए होंगे। और अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा सा आपको और आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन वाला पार्ट जो है ये करना है। देखिए क्वेश्चन मैं लेता हूं, find the time taken by a man to cross 1 kilometer wide river A by shortest path B by shortest time if velocity of river VR that is equal to 0.5 meter per second and velocity of man is 1 meter per second। देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ए की बात करते हैं बाई शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं। तो ये 1 किलोमीटर वाइड रिवर है, 1000 मीटर हो गया इसका विड्थ। यहाँ से एक आदमी स्विम करना स्टार्ट करता है तो शॉर्टेस्ट पाथ में मैंने जैसे बताया था वो इधर की तरफ स्विम करेगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से ये तो है वेलोसिटी ऑफ द मैन और ये है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, और इस तरीके से यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द मैन निकल जाएगी। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है इस तरीके से। और इसका मैंने बताया भी था आपको कि जो VAM है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये हो जाएगा यहाँ पे VM स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। और हमको इसका कॉस थीटा कंपोनेंट लेना है कि ये जो थीटा है ये कितना होगा। तो ये थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, VR डिवाइडेड बाई VM अगर हम कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ से आ जाएगा VR डिवाइडेड बाई VM। वेलोसिटी ऑफ द रिवर जो है वो है 0.5 और वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है वो है 1, तो यहाँ से आ गया 1/2। तो यहाँ पे आ गया थीटा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के एंगल पे वो स्विम करे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि टाइम हमसे पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा। तो देखिए इधर का जो कंपोनेंट है जो VM कॉस थीटा है वो कितना हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा VM जो है ये है VM जो है वो है 1 और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री यानी कि √3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मेरे को यहाँ पे VM कॉस थीटा मैंने निकाल लिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ सीधा सीधा कि जो टाइम टेकन ये बराबर आ जाएगा दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई VM कॉस थीटा। तो इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है 1000 और डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड 2000 डिवाइडेड बाई √3 सेकेंड्स, इतना टाइम इसको लगेगा। तो होप यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं, बी पार्ट करते हैं। अब देखिए बी पार्ट जो है
वो बड़ा सिंपल है, उसमें ज़्यादा हमको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें पूछा है कि जो शॉर्टेस्ट टाइम है उससे क्या शॉर्टेस्ट टाइम कितना लगेगा। तो देखिए ये जो अप्रोच है इसमें इस तरीके से होगी कि ये जो समथिंग वेलोसिटी ऑफ मैन है वो इधर होगी और ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर इधर होगी, और ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की वो d है वो बराबर है 1000 मीटर। तो देखिए वो इधर स्विम करता है तो ये आ गई डिस्टेंस, और इसको मैं कह देता हूँ ये बराबर है vm मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। डिस्टेंस जो यहाँ पे है वो है 1000 और वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है वो है 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आ गया टाइम। देखिए मैं वेलोसिटी या स्पीड जो है उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम सीधा यहाँ पे हमको जो मैग्नीट्यूड जो है उनसे मतलब है, मैग्नीट्यूड जो है हम उनसे डील कर रहे हैं, इसलिए ये डिस्टेंस, ये है स्पीड और ये है टाइम, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये टाइम यहाँ से आ जाएगा ये 1000 सेकेंड। तो मेन तो हमको ये समझना था शॉर्टेस्ट पाथ पे कि भाई कौन सा कंपोनेंट जो है वो पार करवाने में हमको मदद करता है और कौन सा कंपोनेंट जो है रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में हमको ले जाता है। तो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारी बुक्स में दे रखे हैं, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अब जो पार्ट हम डील करेंगे, पार्ट 5 में जो हम डील करेंगे वो है सर्कुलर मोशन। एक सर्कुलर मोशन का पार्ट आता है और जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो, और मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।